इस वीडियो में सिर्फ मुझे ये बताना है कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो जो सेल्स यूज़ होते हैं यानी जिनसे माइक्रोस्पोर बनता है उसकी पोलैरिटी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, और जो माइक्रोस्पोर बनते हैं उनकी पोलैरिटी क्या है। एक छोटा सा सवाल आ सकता है आपको नीट में और बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो देखिए आपके सामने एंथर के ट्रांसफर सेक्शन का फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में सेल्स का मास होता है जिनको होमोजेनस सेल्स बोलते हैं। जो एक जैसे सेल्स होते हैं उनका एक मास होता है, टिश्यू बनता है जिसको स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। और कहानी यहाँ से शुरू होती है। इस स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स को क्या बोलते हैं? मास ऑफ होमोजेनस सेल्स। और इनसे को जब हम देखते हैं, जब ये डिफरेंशिएट होते हैं तो बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यह उनको हम बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो पॉलन मदर सेल है, इनकी जो पोलैरिटी है ये 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या होता है? मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीज़न। और जब मियोसिस होता है तो बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राइड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 सेल्स कैसे हैं? क्लस्टर में हैं, और ये चारों सेल कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। तो ये पोलैरिटी आपको समझ में आ गया। अब ये जो माइक्रोस्पोर जो 4 के फॉर्म में है, टेट्राइड के फॉर्म में है, ये क्या होते हैं? ये सेपरेट हो जाते हैं। जब सेपरेट हो जाते हैं और फिर जब डेवलप होते हैं तो बनता है पॉलन ग्रेन। तो अब आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद जब मियोसिस होता है तो ये जितने भी सेल्स दिख रहे हैं इन सब का जो पोलैरिटी है वो क्या है? हैप्लॉइड है, यानी कि n है। बस मुझको यही बताना था इस वाले छोटे से वीडियो में।